नमस्कार मु तपन। सप्तदश शताब्दी ज्ञानवापी मस्जिद रु मिली शिवलिंग। भिडियोग्राफी एभली सुराक मिलवा परे एबे मस्जिद सील। मंगलवार उभय सेसन्स एवं सुप्रीमकोर्ट हेब मामलार शुणाणी। कौन शुणाइबे कोर्ट राय ताहा उपरे रहिछि सारा देशर नजर। वर्षा बन्या और ताती आसाम और अरुणाचल प्रदेश रे बन्या लोकंकर हाल बेहाल कर देथिया बेले दिल्ली रे रेकर्ड करिछि असह्य ताती। सबटे अंडमान छुईला मौसुमी 27 रे आसीबो केरल। जून प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह मध्य ओडिशा रे देव देखा। बुद्ध पूर्णिमा रे भगवान गौतम बुद्धंकर जन्मस्थली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेपाल रे कौन कहिले पीएम अधिक हो जाइछि कम्युनिकेशन गैप एबे कमाइबाकू योजना करिबो कांग्रेस। उदयपुर घोषणानामारो कांग्रेस हेबो नवोदय। थमिबार ना नेउनी रूसिया यूक्रेन युद्ध। घाबरे गलेनी कि व्लादिमीर पुतिन। कौन रहिछि ग्राउंड जीरो रे स्थिति ए सबकु नै आसुन देखिबा हमर फोकस पॉइंट। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामला रे नुआ ट्विस्ट। वीडियोग्राफी सर्वेरु मस्जिद रे ठाब होइछि शिवलिंग। परिसर थिबा पोखरी रे 3 फुट उच्चर शिवलिंग मिलिथिबा दाबी करा जिबा परे संपृक्त अंचल को सील करबा को निर्देश दैछंती वाराणसी सेशंस कोर्ट। मस्जिद परिसररु शिवलिंगर सुराग को नहीं बाबा मिलीगले बोली दाबी करिछंती हिंदू संगठन। सबटे एहाको अदालत रे चैलेंज करबा को निष्पत्ति नैछंती मुस्लिम संगठन। मे 17 तारिख मंगलवार ज्ञानव्यापी मामलार गुरुत्वपूर्ण दिन। गोटे पटे वाराणसी सेशंस कोर्ट सर्वे रिपोर्ट उपरे फैसला सुनाइबा को थिबा बेले सर्वे को चैलेंज करी होइथिबा आवेदन सुनानी करिवे सुप्रीम कोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद रे शिवलिंग। मस्जिद परिसर रे शिव मंदिर। वीडियोग्राफी सर्वेरु सुराक। परिसर सील मंगलवार कोर्टुंग शुणाणी। मस्जिद भितरे मंदिर को नहीं नुआ ट्विस्ट। उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद रे शेष होइछि कोर्ट कमिशन को 3 दिनिया वीडियोग्राफी सर्वे। मे 14 तारिख आरंभ होइଥିବା सर्वे कार्य 16 तारिख रे संपन्न हेबा सह जिला सेशंस कोर्ट को रिपोर्ट प्रदान करछंती 3 जणिया सर्वे कमिशन। वीडियोग्राफी बेले चमकाइला भली तथ्य पदाकू आसीछि। मस्जिद परिसर रे थिबा पोखरीरु मिलिछि महादेव आदि विश्वेश्वरंक शिवलिंग। वीडियोग्राफी शिवलिंग ठाबकू नहीं पिटिशनकारी दाबी पर मामला नुआ मोड़ नहीं। अंचल को सील करने को निर्देश देछंती वाराणसी सेशंस कोर्ट। मंगलवार मामलार शुणाणी करिवे अदालत। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है। और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। काशी की जनता का हम हृदय की गहराई से हम और जिला प्रशासन धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई थी उस व्यवस्था में उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया। मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बड़े एक जिसको कहते हैं कि एक आदर्श तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते रहे और जिला प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन की बात और जो भी पक्षकार हैं उनकी बात स्वतंत्र रूप से लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। आगे भी मैं आपसे यही अपील करूंगा कि किसी भी आधिकारिक बयान के अलावा किसी अन्य बयान पर ध्यान न दें। ये मेरी आपसे अपील होगी। धन्यवाद। सर्वे टीम 3टी गंबुज अंडरग्राउंड बेसमेंट एवं पोखरीर वीडियोग्राफी करथिले। पोखरीर पानी सुखाइबा परे शिवलिंग मिलिथिबा दाबी करछंती पिटिशनकारीଙ୍କ वकील। एही पोखरी शुद्ध रीतिनीति पई व्यवहृत हेउथिला। पोखरी भितरे शिवलिंग ठाबकू नहीं खुशी प्रकाश करछंती सपक्षवादी सोहन लाल। से कहछंती जे बाबा मिलीगले। नंदी जो बाबा को खोजुथिले ताहा मिली जाइछे। सर्वे बेले मिलिथिबा विभिन्न सामग्रीर जांच पई आउ एक कमिशन बसाइबाकू दाबी कराजिबो। सेपटे प्रतिपक्ष वकील कहवा कथा सपक्षवादी जो दाबी करछंती ताहा अमूलक।
बाबा मिली नाहांती एवं एहा उपरे अदालत रे आपत्ति रखा जिवो। ये हमारे धर्म में है कि नंदी जी का जो फेस होता है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। तो वो जो शिवलिंग की तरफ होता है, हम लोगों के पास जो आंकड़े थे तो उस आंकड़े के अनुसार हम लोगों को जिस जगह पे संदेह था वहाँ पर हम लोगों ने माननीय कमिश्नर के माध्यम से कहा गया कि इस जगह के लिए इसको जरा सा दिखवाया जाए, इस जगह को वो उसको जो है जरा सा उसकी छानबीन की जाए, तो हाँ साफ सफाई की जाए। तो वहाँ से जो है अपने को जो है आज एक पत्थर मिला जो कि शिवलिंग है हमारा, जो है ये हम लोगों का दावा है कि वो हमारा शिवलिंग है। वो लगभग 3 फीट का वो दिखाई दे रहा है। बाबा का कंकड़ पत्थर है, हर जगह हृदय में लोग रहते हैं। हाँ, लेकिन नंदी को जिस बाबा की प्रतीक्षा थी वही बाबा मिले, वही बाबा बस, मिले। बस। तो मलबे को लेकर वहाँ काफी मलबा मिला है। नहीं, मलबे दूसरे, ये मलबा तहखाने की बात हो रहा है, हम उस मलबा की बात नहीं कर रहे तहखाने की। हम जो है जो ध्वंस हमारा आज स्थल उसके पिछले हिस्से की बात कर रहे हैं, जो 75 फीट लंबा और लगभग 24 फुट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक दूसरा हम जो है जांच कमीशन माननीय न्यायालय में जाएंगे, उससे कहेंगे जिससे हमारा जो है जो मंदिर का अवशेष ध्वंस पाषाण खंड है, शिलालेख है, वह सब उनसे लिए ताकि हम जांच और बहुत करीब हो सके। वजू खाने का सर्वे हुआ है और उसको पानी निकाल के हुआ, बस बिल्कुल स्टैंड बना रहेगा। जो स्टैंड मेरा है फ्रॉम बिगिनिंग टू टुडे और इन फ्यूचर वो मेरा स्टैंड रहेगा। आगे क्या होने वाला है, आगे की प्रक्रिया बता दीजिए। मैं ये रिपोर्ट दाखिल होगी, उसका ऑब्जेक्शन इनवाइट होगा, फिर डिस्पोजल होगा। अयोध्या पर काशी विश्वनाथ मंदिर निकट में रही ज्ञानवापी मस्जिद 1669 मसीह तत्कालीन मोगल शासक औरंगजेब निर्माण करथिले ज्ञानवापी मस्जिद। सूचना अनुसार एठारे थिला महादेव आदि विश्वेश्वर मंदिर, जहाकू भांगी ता उपरे निर्माण कर देथिला मस्जिद। न्यायालय निर्देश सर्वोपरि बोली कहछंती उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तौर से उस सर्वे का जो भी निष्कर्ष होगा वह न्यायालय के समक्ष रखेंगे, उसके बाद सबके सामने आएगा। यह सच है कि जो शिव भक्त हैं उनको खुशी है कि बहुत लंबे अरसे के बाद माननीय न्यायालय के आदेश से वहाँ सर्वे हो रहा है। अंदर क्या है, कई लोगों को कुछ बहुत सारी जानकारियाँ सुनने में आती रहती हैं और अब क्या क्या है वो निकल करके बाहर आएगा। ज्ञानवापी मस्जिद रे सरिछि सर्वे, एबे अदालत राय उपरे रहिछि नजर। सेपटे सुप्रीमकोर्ट रे पहुंची एही मामला। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को चैलेंज करी अंजुमान मस्जिद कमिटी पक्षरु होइतबा आवेदनर शुणाणी मंगलवार करिवे सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीमकोर्ट विचारपति जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़ खंडपीठ मे 17 तारिख में मामलार शुणाणी करबाकू थिबा बेले वाराणसी सेशंस कोर्ट मध्य 17 रे कमिशन का रिपोर्ट उपरे शुणाणी करिवे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। आसाम और अरुणाचल प्रदेश रे बन्या स्थिति, भूस्खलन एवं बन्या रे आसाम रे जनकर मृत्यु होइथा बेले 57,000 लोक प्रभावित होइछंती। बन्या जल रे भासी जाइछि पोल, धोई जाइछि ट्रेन लाइन, आ एपटे अंडमान छुईछि मौसुमी। 27 रे एहा केरल छुईब एवं जून प्रथम सप्ताह रे ओडिसा रे मौसुमी वर्षा हेबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग केन्द्र। गोटे पटे वर्षा जोगु बन्या स्थिति बेले दिल्ली रे रेकर्ड भांगिछि ताती। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश रे भी असह्य ताती रे अस्तव्यस्त जनजीवन। लगाण वर्षा आसाम रे बन्या स्थिति, सबुठी विपर्ययर दृश्य, केउठी भूस्खलन और केउठी नदीर स्रोतरे भासी जाउची बाउंस पोल, धसुची पहाड़, धोई जाइची रेलपथ, ट्रेन लाइन उपरे चालुची 3 फुट उच्चर पानी, जुआड़े आखि बुलेइले खाली पानी और पानी। राज्यर विभिन्न नदी फुलिबा सह जनबसती आड़कू माड़ी आसुची। बन्यारे बुड़ीछि 15 जिलार 222 गाँ। न्यू कुंजुंग, पियांगुई, मोलोही, महादेव तिला, कालीबारी समेत विभिन्न स्थान में होइछि भूस्खलन। भूस्खलन रे अनेक घर नष्ट हो जाइछि, रास्ताघाट धोई जाइछि।
ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ନଦୀର ପ୍ରଖର ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଛି ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବାଉଁଶ ପୋଲ। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ। ବନ୍ୟା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଲାଇନ୍ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ଟ୍ରେନ୍। ବନ୍ୟାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 57,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି ଆସାମରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ଜନବସତିକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ରାସ୍ତା ଘର ସବୁ ଏବେ ଜଳମୟ। ରାସ୍ତାରେ 3ରୁ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ସୁଅ କାଟୁଛି। ବେଘର ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିବାରୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ। ପିଲା ଛୁଆ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଦେଶର କିଛି ଅଂଶରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସାମ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ଆଣିଛି ବିପତ୍ତି। ପାଣିଘରରେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରର ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେନା ଲାଗିଛି ଉଦ୍ଧାର କାମରେ। ଆସାମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ 125 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଇଲାକାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ ରଖାଯାଇଛି। 20ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ସଳ ଆସିଛି ମୌସୁମୀ। ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ବି ଜାରି ରହିଛି। କେରଳରେ ବି ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଆଉ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦର ସହର କୋଚିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଡୁକି ଏବଂ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍, ମଲ୍ଲାପୁରମ୍, ତ୍ରିଶୂର ସମେତ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 27ରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହା ओडिशा छुईब बोली कहिछि भारतीय पाणीपाग केन्द्र। Monsoon actually today it has already arrived over the Andaman Sea and adjoining southeast Bay of Bengal, and we have given Kerala prediction it will be around 27 May. So as per the progress, it is all monitoring shows that monsoon our prediction will come correct. Okay, and very significantly East Coast is not having any high temperature, so that is a very good news, and they are having regular thunderstorm like Telangana, CAP, Odisha. एपटे वर्षा हेले सेपटे कैपिटल दिल्ली रे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। तातीरे रेकर्ड भांगी राजधानी। गत रविवार तापमात्रा 49 डिग्री पार करिथिला। दिल्लीर मंगेशपुर रे 49.2 डिग्री एवं नजाफगढ़ रे 49.1 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होईछि। 1966 मसीहा मे 10 तारिख पर दिल्ली रे तापमात्रा 49 डिग्री पार होईछि। सोमवार भी दिल्लीर पारद 47 डिग्री ऊपर रहिछि। So only heat wave pocket this year frequently developing over Rajasthan, Punjab, Haryana, Delhi and Madhya Pradesh. These are the area which has been really unusually high heat wave. 2010 it was like that. सेपरी राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश रे भी ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। असह्य गरम सांग को गुळुगुळी रे अस्तव्यस्त हो जाइछि जनजीवन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। भगवान बुद्धंकर जन्मस्थली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपालर लुम्बिनी उद्यान रे किछि समय अतिबाहित करने सह महामाया देवी मंदिर रे पूजार्चना करथिले प्रधानमंत्री। बुद्ध जयंती रे बुद्धंकर जन्मपीठर दिव्य अनुभूति अविस्मरणीय बोली कहिसेंती मोदी।
एबे जो परिस्थिति सृष्टि होईछि सेथिरे भारत एवं नेपाल विश्व को दिग्दर्शन देवे समग्र मानव जाति को जीवन ज्ञान एवं निर्माणर संदेश देवे बोली मोदी कहिसेंति। नेपाल एवं भारत मध्य सहयोग को मजबूत करने बहुमुखी द्विपाक्षिक सहभागितार नूतन क्षेत्रर विकास उपरे दुई देशर प्रधानमंत्री मध्य आलोचना होईछि। सांस्कृतिक एवं शिक्षागत क्षेत्र में सहयोग उपरे दुई देश मध्य 6टी चुक्तिनामा स्वाक्षरित होईछि। बुद्ध पूर्णमी रे भगवान बुद्धंक पवित्र जन्मस्थली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी उद्यान जेउठी गौतम बुद्ध जन्म होइथिले सेठारे किछि समय अतिबाहित करिथिले प्रधानमंत्री। परे महामाया देवी मंदिर रे पूजार्चना करिसेंति। बौद्ध सन्यासी को भेटिबा सह 2014 रे नेपाल जाइथिबा बेले उपहार स्वरूप देइथिबा महाबोधि वृक्ष रे पानी देइथिले। एथि सहित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज रो शिलान्यास करिसेंति मोदी। आयोजित समारोह रे जोगदे प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंति बुद्ध पूर्णमी रे बुद्धंकर दिव्य जन्मस्थली रे समय कटाइबा एवं मायादेवी मंदिर रे पूजार्चना करिबा मो पई अविस्मरणीय। जेउठारे भगवान बुद्ध जन्म नेइथिले सेठाकार दिव्य चेतना और शक्ति एक भिन्न अनुभव। मायादेवी मंदिर में दर्शन का जो अवसर मुझे मिला वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। प्रधानमंत्री कहिसेंति आजि जेतेबेले भारतर प्रभु श्री रामंकर एक विशाल मंदिर निर्माण हेउछि सेतेबेले नेपालर लोकमाने मध्य खुशी हेउछंती। एबे जे परिस्थिति सृष्टि होईछि सेथिरे भारत एवं नेपाल सारा विश्व को दिग्दर्शन देब समग्र मानव जाति को ज्ञान शांति और जीवनर राह देखाइब। भारत एवं नेपाल मध्यरे थिबा बंधुता आहुरी घनिष्ठ हेबा। जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है। परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नेपाल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवांको मध्यरे द्विपाक्षिक संपर्क वृद्धि उपरे आलोचना होईछि। दुई देश मध्यरे थिबा सहयोग को मजबूत करिबा द्विमुखी द्विपाक्षिक सहभागितारे नूतन क्षेत्रर विकास उपरे आलोचना होईछि। सांस्कृतिक एवं शिक्षागत क्षेत्र में सहयोग उपरे दुई देश मध्य 6टी चुक्तिनामा स्वाक्षरित होईछि। एथि मध्य नेपाल लुम्बिनी संग्रहालय निर्माण एवं लुम्बिनी बुद्ध विश्वविद्यालय रे बुद्ध अध्ययन पई डॉक्टर आंबेडकर चेयर प्रतिष्ठा अंतर्भुक्त। नेपाल में लुम्बिनी म्यूजियम का निर्माण भी दोनों देशों के साझा सहयोग का उदाहरण है और आज हमने लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज स्थापित करने का भी निर्णय लिया। जीवन ज्ञान और निर्माणर संदेश देइछंती भगवान बुद्ध। बुद्धंक वाणी को विश्व रे पहुंचाइबा पई भारत और नेपाल एक होई काम करिबा को आह्वान देइछंती प्रधानमंत्री मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। सरीछि आत्मचिंतन एवं आत्ममंथन। उदयपुर रे 3 दिनिया ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज पर एक्टिव मोड रे ग्रांड ओल्ड पार्टी अनेक प्रसंग रे दल करिछि आलोचना। 2024 पूर्व केमिति दल को पुनर्जीवित कराजिब सेने प्रस्तुत होइछि रणनीति। गांधी जयंती दल करिब भारत जोड़ो यात्रा।
हिंदू भोट बैंक निकटतर हेब आ दुर्बल और संख्यालघु वर्ग को गुरुत्व देव दल कोटा भितरे कोटा व्यवस्था करी दुर्बल वर्गर महिला को गुरुत्व देव कांग्रेस सबुठारु बड़ कथा हेउची राहुल को सामग्रिक नेतृत्व देवाको आप्राण उद्यम करिब दल आ जदि राहुल न हुअंती तेबे प्रियंका को विकल्प भाव में कराजिबो प्रोजेक्ट ए सबु परे गोटिए प्रश्न किंतु राजनैतिक महल को एबे आंदोलित करुछि सतरे कोन पुणी उधैब कांग्रेस सतरे कोन वर्तमान विश्वर सर्वबृहत राजनैतिक दल थिबा बीजेपी को भारतीय जातीय कांग्रेस देई परिबो टक्कर। निर्वाचन रणनीतिकार प्रशांत किशोर सह डील फेल हेबा परे एकला चलो मोड्रे ग्रांड ओल्ड पार्टी कांग्रेस आगामी दिन में निज गोड़े निजे छिड़ा होई पुणी बलिष्ठ हेबाकु सिद्धांत करिछि दल। राजस्थान उदयपुर रे होइथिबा 3 दिनिया नव संकल्प चिंतन शिविर रे यथेष्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज करिछि कांग्रेस। मोदी साहांक हावारे 2014 रु दल सत्ता हराइथिबा बेले एबे अनुभव करिछि कम्युनिकेशन गैप रो कथा। दलरे एवं लोकंक सह दलर कम्युनिकेशन गैप बढ़ी जाइछि जहाकु कम करिबाकु नियाजिब पदक्षेप जेउथि पई आगामी गांधी जयंती दल करिबो भारत जोड़ो यात्रा। काश्मीर ठारू कन्याकुमारी पर्यंत हेबो कांग्रेसर भारत जोड़ो यात्रा। दलर अध्यक्षा सोनिया गांधी खोद एही घोषणा करिसेंती भारत जोड़ो यात्रा रे युववर्गंकु शामिल कराई समाजर सबु वर्गर निकटतर हेबाकु चेष्टा करिबो कांग्रेस। खाली सेतिकी नुहे देशर बेकारी समस्या मुद्रास्फीति दुर्बल आर्थिक स्थिति विमुद्रीकरण एवं जीएसटी आदि को मुद्दा करी बीजेपी विरोध रे कांग्रेस देव युद्धं देही डाकरा। We will launch a national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra beginning on Gandhi Jayanti this year. All of us, young and old, will participate in it. Seniors will have to find ways to accommodate seniors like me in this, on how to easily participate in the yatra without having to run out of breath and God knows what else. मेरी लड़ाई जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है। जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं। 137 वर्षर राजनीतिक दल दिन थिरा भारतीय राजनीति रे एक पाखिया दबदबा रखी चलीथिला कांग्रेस, किंतु कांग्रेस एबे प्रत्याख्यात। 2014 परठारु जेते राज्य रे विधानसभा निर्वाचन होईछि एवं 2019 साधारण निर्वाचन रे मध्य कांग्रेस जे प्रत्याख्यात ताहा होई जाईछि प्रमाणित। उभय राहुल एवं प्रियंका नेतृत्व परीक्षा होई सारिछि। 19 साधारण निर्वाचन रे राहुल को जादू फेल मारिथिबा बेले गत उत्तर प्रदेश विधानसभा रे प्रियंका करिश्मा काम देलानी। पुणी पंजाब रे भाई भौणी मिलित रणनीति दल को तलितलांत करदेला। तथापि नेताए भाबुछंती कांग्रेस उठिबो पुणी दौड़िबो। उदयपुर घोषणानामा दल को सानी परिचय देबा सह दलर हृत गौरव फेराई आनिबारे सहायक हेबो बोली नेताए भाबुछंती। As laying down new opportunities, as opening new doors, as infusing new energy and vigor, and as transforming the great Indian National Congress into a party that would deliver for nationhood, for its people, as also by reforming itself to become people's voice in true sense of the word. I think the resolve will be a foundational value for taking on. 3 वर्षर अधिक हेबो कांग्रेस रे नाहांती स्थायी नेतृत्व। 19 निर्वाचन परे राहुल सभापति पद छाड़ी देबा परे सोनिया ही अछंती दलर कामचला अध्यक्षा। पुणी यूपीए अध्यक्षा अछंती से बयसाधिक कारणरू सोनिया गांधी सेतेटा मूव करि पारु नाहांती। कहिबाकू गले गांधी परिवार प्रति जन आदृति कमी गलानी।
एभली स्थिति रे दल को स्थायी नेतृत्व देवा प्रसंग उठाई दलर 23 जन वरिष्ठ नेता G23 टैग पाइछंती। दल रे व्यापक सांगठनिक परिवर्तन करा जिवो, युववर्गं को दल गुरुत्व देव, किंतु दलर स्थायी सभापति किए हेबे से प्रसंग रे सेभली किछि बलिष्ठ निष्पत्ति नेइनी दल। चिंतन शिविरर हावभावरू गोटिए कथा स्पष्ट होइछि जे कांग्रेस र मंग छाड़िबाकू गांधी परिवार प्रस्तुत नुहंती। दलर स्थिति जहा हेलानी समस्ते देखुछंती, तथापि किछि नेता एबे भी भाबुछंती गांधी परिवार बिना कांग्रेस र अस्तित्व रहिबनी, जेउथि पई राहुल गांधी हाथ रे सामग्रिक नेतृत्व देबाकू पुणी चेष्टा करिबो दल। आउ जदि राहुल अध्यक्ष न हेबे तेबे प्रियंका को विकल्प भावे उपस्थापन करने कांग्रेस योजना रखिछि। बीजेपी मार्गदर्शक मंडली शैली रे कांग्रेस मध्य गढ़िबाकू जाउछि परामर्शदाता परिषद। हिंदू भोट बैंक पाई बीजेपी एबे बलियान। एभली स्थिति रे बीजेपी पथ अनुसरण करने कांग्रेस करिछि योजना। हिंदू संप्रदायर हृदय जितिबाकू कांग्रेस करिब कसरत। एथि सहित समाजर दुर्बल वर्ग, तफसिलभुक्त जाति उपजाति एवं संख्यालघु को फोल्ड को नेबाकू चेष्टा करिब दल। एही वर्ग को 50% नेतृत्व देबाकू कांग्रेस करिछि योजना। कांग्रेस अमलरू शीतल भंडार रे पड़िछि महिला संरक्षण बिल, किंतु कांग्रेस एबे सही बिल पास कराइबाकू गुरुत्व देबो बोली कहिलाणी। उदयपुर घोषणानामा ही कांग्रेस को बलिष्ठ करिबो बोली नेताए धरि नैछंती। बीजेपी रो सांप्रदायिक राजनीति को टार्गेट करिछि कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के अंदर कम्युनिकेशन गैप पिछले कुछ अरसे में बढ़ा था। कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा तो पार्टी कमज़ोर होगी। कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना पड़ेगा, जनता के बीच हमें जाना पड़ेगा, तभी हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालात बहुत चिंताजनक है, क्योंकि तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है। हर धार्मिक जुलूस के वक्त में दंगे भड़क रहे हैं, और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं राज्यों में, वहाँ पर ज़्यादा भड़कने शुरू हो जाते हैं। ये सोची समझी साजिश है। निर्वाचन रणनीतिकार प्रशांत किशोरଙ୍କ बिना सहयोगरे कांग्रेस लेखिबाकू जाउछि निजर इतिहास। एथि सहित अधिकांश आंचलिक राजनीतिक दलଙ୍କ छाई छुईबाकू सक्षम नथिबा वर्तमानर कांग्रेस रिजियनल पार्टी बिना सहयोगरे नुआ फुटप्रिंट पकाइबाकू योजना रखिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।